आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं सारे अरुणाचल वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस पे मेरा अभिनंदन है, शुभकामनाएं है। ये साल का जो पर्यावरण दिवस का जो थीम है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली, तो प्लास्टिक को हमको निर्मूल करना है, प्लास्टिक को ख़त्म करना है, ग्लोबली ख़त्म करना है। अगर अरुणाचल का पर्यावरण के बारे में बोला जाए तो वी आर वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हमारा यहाँ घने जंगले है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, हमारा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, इस तरह का फॉरेस्ट है हमारा। एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, अल्पाइन फॉरेस्ट है, घने जंगले है, नदियाँ है, सुंदर सुंदर नदियाँ है, आप बर्फीली पहाड़े है और फ्लोरा एंड फौना है। हर साल हमारा यहाँ कोई ना कोई नया स्पेसिस ढूंढ के मिलता है हमको, चाहे बटरफ्लाई स्पेसिस बोलो, चाहे मच्छी का स्पेसिस बोलो, चाहे प्लांट स्पेसिस बोलो, हर साल हमको नया नया स्पेसिस मिलता है अरुणाचल। इस तरह का बायोडाइवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश। इस बायोडाइवर्सिटी को रक्षा करने का, प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का हमारा कर्तव्य है। उसी के लिए आज का दिन जो आयोजन किया है कि प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व योर ओन एनवायरनमेंट, और ख़ास तरह से आज एनवायरनमेंट को लेकर हमारा चिंतित का विषय है प्लास्टिक यूज़। जो प्लास्टिक यूज़ क्या होता है, हम पिकनिक स्पॉट जाता है, प्लास्टिक छोड़ के आता है, केन बोतल छोड़ के आता है, नदी में गिरता है, बारिश में हो तो नदी में बह के जाता है, नदी प्रदूषित होता है, फिर वो नदी से जाके सागर गिरता है, सागर प्रदूषित होता है। इस तरह का मच्छी जो उसमें से खाता है, मच्छी जो हम खाता है, फिर हमारा शरीर प्रदूषित होता है। जो माइक्रो प्लास्टिक जो पार्टिकल्स है वो प्रदूषण को प्रदूषित करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, वो फिर उससे हमारा शरीर में आता है। तो इस तरह का है प्लास्टिक का जो यूज़ का जो खतरनाक जो परिस्थिति है, इस तरह का है। तो इसको हमको धीरे धीरे प्लास्टिक यूज़ किस तरह से ख़त्म करना है। तो आज अवेयरनेस लाया है हम घर से शुरू करना है। घर का आंगन साफ होना है, घर का पर्यावरण ठीक होना है, तभी तो हम दूसरा को सिखा नहीं सकेगा। तो इसीलिए हमारा जितना भी स्टूडेंट्स है, इंडस्ट्री जो है और अपना सोसाइटी के बीच में हम एक अवेयरनेस लाएगा कि धीरे धीरे प्लास्टिक यूज़ को हम ख़त्म करेगा। हमारा गांव में, हम टाउन में जो प्लास्टिक यूज़ है, हम प्लास्टिक का बदले में क्या सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। हमारा जूट बैग दे सकता है, क्लॉथ बैग दे सकता है, और हमारा जो नेचुरल जो पेपर बैग होता है, या हमारा जो तामुल घास का जो बैग होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लेके, तो वी विल बी हेल्पिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो इन देयर डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हम लाएगा तो धीरे धीरे प्लास्टिक यूज़ ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ये एक आयोजन किया है हम आज का। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक अच्छा मैसेज दुनिया को दे सका है, और अरुणाचल में अभी बहुत जानकारी हुआ लोगों में। वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज जो सिलुक है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज है, बसार में है। हम नदी को साफ़ कर रहा है, नदी में हमारा जो मच्छी छोड़ रहा है अभी धीरे धीरे, मच्छी जो खो गया है उसको हम वापस लाने में धीरे धीरे हम सक्षम हो रहा है। जंगल में हमारा जो ज़्यादा शिकार करके जो पशु पक्षी ख़त्म हो गया रहा, उस पर भी हम अवेयरनेस लाया है। सरेंडर एयर गन, इस तरह का हमारा हमारा जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ रहा है, तो हम पॉलिसीज़ लाएंगे, और जो प्लास्टिक यूज़ ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे, ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे किस तरह से ये प्लास्टिक को हम कमती यूज़ में ला सके, उस तरह का हम और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्लीन विलेज बनाने के लिए जो हमारा जो प्रयास रहेगा सरकारी शासन में भी हम उसमें चिंता करेंगे, पॉलिसी लाने में चिंता करेंगे। तो इस तरह का हम, और आज का दिन में ये भी आज मैं एक आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज हमने 10 बस इलेक्ट्रिकल बस का जो फ्लैग ऑफ किया है। ये भी एक पर्यावरण का एक मैसेज है कि हम पर्यावरण को
रक्षा करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ई बस का इस्तेमाल कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, ऐसा है कि ये भारत सरकार की एक नेशनल ई बस योजना थी, जिसके अंतर्गत पूरे देश के लिए कि एक यूनिफाइड जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। उन्होंने ही बिडिंग किया था, तो हमारे लिए जो बिडर अपॉइंट हुआ अरुणाचल प्रदेश के लिए, फिर हमने 1 साल पहले से उससे नेगोशिएशंस किया। फिर बाद में जो है सब जब फाइनल हो गया तो उन लोगों ने फिर पुणे में इसका निर्माण किया। हम लोगों की मॉनिटरिंग रही, हमने इसको कस्टमाइज़ कराया हमारी नीड के अनुसार। इसमें सारे फीचर्स इंक्लूड कराए, सीसीटीवी है, इमरजेंसी बटन है, जो आपने देखा। तो एक तरह से एक सोल्यूशन हम लेके आए हैं। खासकर ये इंटरसिटी बस इंट्रा सिटी चलेगी, ईटानगर में अंदर चलेगी। 6 हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हैं और मूल रूप से अभी हम लोगों ने प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको शुरू किया है, जहाँ पे चार्जिंग हो सके। एक बार में 180 किलोमीटर की इसकी कहते हैं कि चार्ज होकर चलेगी। तो मोस्टली वैसा करेंगे कि दिन भर में इतना एक कवर कर ले। इसको चलाने के लिए हमने एक थर्ड पार्टी एजेंसी लगाई है जो इसका रखरखाव भी करेगी। तो हमारा क्या है कि हम एक लीज़ कॉन्ट्रैक्ट हमने किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम इसका पर किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेंगे और इसका सारा मेंटेनेंस और सब कुछ जो है कंपनी करेगी, थर्ड पार्टी। तो इससे फ़ायदा ये है कि हमारा जो कभी ब्रेकडाउन हो गया तो उसमें कारपोरेट इफ़िशिएंसी आ जाएगी। तो हमारा ये है कि हमारे जो नागरिक हैं उनको एक अच्छी सुविधा मिलेगी। एसी बसेज़ हैं पूरी ये, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल और महिलाओं के लिए अच्छी है क्योंकि इमरजेंसी बटन है। तो एक इंट्रा सिटी की जो प्रॉब्लम होती थी ना कि कभी आप ऑटो से जा रहे हैं, कभी इससे जा रहे हैं, तो इसका हम स्टॉपेज वगैरह सब तय कर देंगे। जैसे एयरपोर्ट से बसेस चल सकती हैं, तो जो लोग उतरते हैं या तो आप फिर मनमाना रेट नहीं देंगे, आपका एक फिक्स रेट रहेगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स और ओवरऑल तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट है ही है। ये जितने भी आपके हैं, पासीघाट है, तेजू है, नामसाई है, तो ये 3-4 हैं और जो आपका रोइंग है और प्लस यहाँ पे आपका ईटानगर, ये 5 है। या क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है वहीं पे चलाया गया है इसको। सर टोटल कॉस्टिंग क्या रहा है, क्योंकि पहले सरकार की तरफ से 1 या 2 करोड़ रिलीज किया गया था इसको लेकर? नहीं, सरकार ने इसके लिए हेड दिया हुआ है। अब इसका अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि इतना आपको चलाना पड़ेगा। जैसे तो कोई थर्ड पार्टी आएगी, वो कहती है कि भाई आपने हमारा 180 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए आप उससे कम चलाते हैं, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे पास बसेस की कैपेसिटी इतनी है। तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करें। हमारा एक फ़िक्स रेट है पर किलोमीटर 26 से 28 रुपये का जो भी है उसका, तो वो उनका वो चार्ज करेंगे हमसे वो। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो इनका मैक्सिमम 180 किलोमीटर है उसको हम यूटिलाइज़ करें। तो हमें इस तरह से रूट बनाना पड़ेगा कि दिन भर में इतना वो कवर हो जाए। हम इस तरह से बना भी लेंगे। जी सर, क्योंकि आप कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के पोस्ट पे कॉल कर रहे हैं, तो अरुणाचल के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट में सर अभी हम देखने को मिला ट्रांसपोर्ट में काफ़ी है। अब इस साल सर 50वां साल होने वाला है सर, तो क्या कहना चाहेंगे स्पेशली ये ई इलेक्ट्रिक बस को लेकर सर? देखिए, अभी हमने जो है हमारे पास इस समय 321 बसेस चल रही हैं। हमें आपको पता होगा कि 3-4 साल पहले हमने वॉल्वो भी लॉन्च किया था कंफर्टेबल एक्सपीरियंस के लिए। ई बसेस भी ला रहे हैं, प्लस ट्रांसपोर्ट की जितनी बड़ी बसें अब नई आ रही हैं उसमें सब में हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही कंफर्टेबल बसेस हों, क्योंकि जो पुराना फ्लीट है वो कुछ भी कहा जाए उतना कंफर्टेबल नहीं था। तो वी आर क्वाइट श्योर कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी पुरानी बसें हटेंगी, नई बसेज़ आएंगी, कुछ हम लीज़ पे भी लेंगे। वॉल्वो का एक्सपीरियंस है तो हम मल्टीपल टाइप की फैसिलिटी डेवलप करेंगे, जिससे हमारा इन टारगेट ये है कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर कोई आदमी 200-300 किलोमीटर चल रहा है तो मुझे लगता है गाड़ी में टेप भी होना चाहिए, थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, जिसको जैसा अच्छा लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक ही ऑप्शन है। प्लस हमारे पास अभी हम लोगों ने पिछले साल ट्रांसपोर्ट से अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए योजना भी शुरू की थी कि आप जो है ईटानगर कैपिटल से जोड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स को हमने अनएम्प्लॉयड यूथ को सब्सिडी भी दिया कि आप बस खरीद के चला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको ईटानगर और अपने ज़िले से जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप हमसे सब्सिडी लेके असम में चले जाएँ या बाहर चलाएँ। तो इससे थोड़ा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और कंपटीशन बढ़ेगा। तो हमारा ये है कि जितने ज़्यादा लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, जितने ऑपरेटर आएँ कोई आ जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी का, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। बस यही है कि मैं यहाँ के जितने भी टैक्सी एसोसिएशन है सबको कहना चाहूँगा कि अरुणाचल बड़ी प्यारी जगह है, ज़ीरो फेस्टिवल आने वाला है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी आए एक कंफर्टेबल मेमोरी लेके जाए, एक्सपीरियंस लेके जाए। कोई एक बार आता है, अगर आप उससे एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो आपका छोटा सा लाभ स्टेट का छवि को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी शिकायतें मुझे मिलती हैं, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि हम मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको मुहैया कराएं, क्योंकि कुछ भी हो, हम आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो आज भी गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट है, पब्लिक का ट्रस्ट है। तो मैं यही कहूँगा अरुणाचल के लोगों से कि जो भी आपके यहाँ अतिथि आता है उनको ये आपको कुछ दे के ही जाएगा, तो आप जो दे सकते हैं वो ये है अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपोजर और एक कंफर्टेबल मेमोरी जो याद कर सकें और लोगों को कह सकें। थैंक यू। मेरा एक छोटा सवाल है, जैसे कि आज ई बस का जो लॉन्चिंग हो चुका है, टेक ऑफ भी हो गया है,
तो सर पब्लिक का सर कॉन्सेप्ट में ये रहता है कि ये बस क्या टेम्पो ऑटो से कम चार्जेस लेंगे और ये कौन से स्टॉप पे रुकेंगे? देखिए, इसका हम पूरा रूट प्लान बना देंगे और ऑब्वियसली जो है गवर्नमेंट के जो चार्जेस होते हैं बहुत रीज़नेबल होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारी कितनी कास्टिंग पड़ रही है, और गवर्नमेंट कभी भी फ़ायदे के लिए काम नहीं करती। गवर्नमेंट हमेशा लोगों के लिए काम करती है। तो ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है, और सफिशिएंट नंबर में हमारे पास पैसेंजर हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके आ जाने से कोई प्राइवेट का को सवारी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सबकी अलग अलग नीड होती है। अब आप ये समझिए कि बस तो एक निर्धारित समय पे चलती है, एक निर्धारित रूट पे चलती है। कई ऐसे पैसेंजर होते हैं इनको जो कहीं इमरजेंसी में जाना है, तो प्राइवेट वालों को भी पैसेंजर मिलेंगे। जहाँ तक इसके प्राइसिंग की बात है, उसको हम हमेशा ऐसा रखेंगे कि जो करंट प्राइसेस है, जैसे हमारी अगर मान लीजिए ये बस ना होती, हमारी कोई दूसरी बस चल रही होती, तो उससे बढ़ाएंगे नहीं। माने इट विल ऑलवेज बी, गवर्नमेंट का कहीं भी प्राइसिंग हमेशा रिजनेबल होता है, या जो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट है उससे कम ही होता है। क्योंकि अगर इसका यूज ही नहीं हुआ तो फिर इससे हमारा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये कि इतना बना रहे कि सस्टेनेबल तरीके से चलता रहे। इसमें मैं एज ए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी कहूँगा कि ओवर सब्सिडी भी नहीं होनी चाहिए, अंडर सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल सब्सिडी होनी चाहिए और रीजनेबल प्राइसिंग होनी चाहिए, जिससे सस्टेन कर सके कोई चीज़। कई बार आप इतना प्राइस कम कर देते हैं कि भविष्य में सस्टेन नहीं कर पाता, तो हम इसको ऐसा रखेंगे कि इसकी कास्ट में निकल जाए। मेरा लास्ट सवाल रहेगा सर आपसे कि बस जो कब से स्टार्ट हो जाएगा सर पब्लिक नहीं, हमारी कुल 10 बसेस थी, 6 बसेस हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दी हैं, और ये 4 बसेस जो है हमारे ईटानगर में चलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज ये जो बसेस यहाँ से निकली हैं तो चलने के लिए ही निकली हैं निर्धारित रूप पे। तो विदिन, अब इसलिए जब शुरुआत में आता है तो अभी 1 हफ्ता टेस्टिंग में लगेगा कि भाई कितना चार्ज हो रही है, लेकिन आप समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से 10 दिन में सिस्टम स्मूथ हो जाएगा, तो ये चलना शुरू हो जाएंगी। आपको दिखेंगी ये हरी, क्योंकि अलग से दिखती हैं तो आपको लगेगा कि ये हरी बसेस चल रही हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।